एक छोटी सी झोपड़ी में दो दोस्त रहते थे, रामू और सामू। रामू कचरे की गाड़ी चलाता था और सामू रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। जिंदगी में पैसा नहीं था। रामू रामू सामू 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 लेकिन एक दूसरे के लिए दिल जरूर था। एक दिन रामू कचरा फेंकने के लिए अपनी गाड़ी लेकर नदी के किनारे आता है। गाड़ी रोकता है और जैसे ही वो कचरा फेंकने के लिए उतरता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक चमकदार चीज पर। वो हैरान होकर बोलता है, अरे ये तो किसी राजा महाराजा का लगता है। वो उसे उठाता है और साफ करने लगता है। तभी अचानक उस चिराग से निकलता है एक भयानक रूप वाला जिनी। इस बार उसका चेहरा और भी रहस्यमय था। आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। जिनी बोलता है, मैं हूँ जिनी, मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे हर इच्छा की अपनी कीमत होगी। रामू अंदर ही अंदर सोचता है, अरे बाप रे, शायद अब जिंदगी में कुछ रंग भरेगा। फिर वो कहता है, मेरी पहली इच्छा है हमारे पास एक बड़ा सा घर हो। जिनी एक छुटकी बजाता है और बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। रामू गुस्से में बोलता है, अरे क्या बेवड़ा है, छुटकी बजाया और चला गया। फिर रामू अपनी झोपड़ी की तरफ लौटता है और जैसे ही उसकी नजर झोपड़ी पर पड़ती है, उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा महल खड़ा था। रामू खुशी से चिल्ला रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था, लेकिन उधर उसका दोस्त सामू रोड के किनारे भीख मांग रहा था। तभी अचानक एक तेज गाड़ी आई और उसे कुचल के चली गई। जब रामू को पता चला, वो भाग के आया, सामू को देखा और वहीं रो पड़ा। फिर उसे एक पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। तभी जिनी दोबारा आता है और बोलता है, बता तेरी दूसरी इच्छा क्या है। रामू आंखों में आंसू लेकर बोलता है, सड़क पे चलना मुश्किल है। मेरा भाई जैसा दोस्त को सड़कों ने छीन लिया, तो मुझे कुछ ऐसा दो जिसमें मैं उड़ सकूं। जिनी छुटकी बजाता है और उसके सामने एक लाल उड़ने वाला कारपेट आता है। जिनी बोलता है, इसमें बैठ जा, अब तू आसमान से चलेगा। रामू कारपेट पे बैठता है और आसमान में उड़ने लगता है। चेहरे पे खुशी थी। वह देखता है पूरा गांव ऊपर से छोटा सा लग रहा था। काफी देर तक वो आसमान में उड़ते रहा, लेकिन जब वो घर वापस आया तो उसने देखा उसका महल जलकर राख हो चुका था। रामू वहीं गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी जिनी फिर आता है और कहता है, तेरी तीसरी इच्छा क्या है। रामू रोकर कहता है, जो भी दिया सब ले लो, लेकिन मेरा पुराना जीवन वापस दे दो। मेरा दोस्त, मेरी झोपड़ी, मेरा सुकून। जिनी पहली बार शांत होता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका, और एक छुटकी बजाता है। रामू के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। जब रोशनी खत्म होती है, रामू वापस वही जगह पर होता है जहाँ से सब शुरू हुआ था। वो उस चिराग को उठाता है और उसे सीधा नदी में फेंक देता है और कहता है, मैं अमीर तो बन गया था, लेकिन अकेला भी हो गया था। अब गरीब हूँ, पर मेरा भाई मेरे साथ है।